ऐसा? जी देखिए, वो मेरे पति हैं। वो मैं नाम लूं ना लूं, इस सच्चाई को कोई दुनिया का कोई बदल ही नहीं सकता बिल्कुल, सही है बात कि मैं उनकी बीवी हूँ। तो लोग जानते हैं, मैं आज नाम ना भी लूँ तो लोगों को पता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उनका नाम मतलब उनके साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है और ये लाइफ टाइम के लिए है। हमेशा से लोग जानेंगे कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात कि पवन जी के नाम से चुनाव लड़ना, तो आप और भी, मैं किसी का नाम नहीं रखूँगी, लेकिन आप देखिए कि जो काफ़ी लोग जिनके पेरेंट्स थे वो पॉलिटिक्स में थे, तो बच्चे भी तो आए ना। बिल्कुल सही तो बात। वो अपने मेहनत से अपने उस पे बनाए, तो वही चीज़ है, वो लोगों की सोच है। अब जिस तरीके से वो सोचें उन्हें मैं बदल नहीं सकती हूँ। पवन सिंह के साथ आप कंटिन्यू लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए। जी इस बार आप हैं, जी। आपके साथ पवन सिंह जी दिखाई देंगे कि नहीं? देखिए, हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं। पवन जी ने भी मुझे प्रेशर नहीं किया था। उन्होंने बस मुझसे बोला था और मेरा खुद का मन था, मैं अपने रिश्ते को ठीक, जो हमारी चीज़ें चल रही थी, तो एक था कि ठीक है, अगर ठीक हो जाए तो भगवान महादेव की कृपा से, तो वो सोच के आई थी। तो हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे लिए खड़े रहिए चाहे नहीं रहिए। रिश्ता ठीक करने के लिए आई थी या फिर चुनाव जिताने के लिए? जी, दोनों ही आप कह सकते हैं। पहले तो मैं अपना रिश्ता ही ठीक करना चाहूँगी कि मेरी क्योंकि दो परिवार की इज्जत भी जुड़ी है। तो दो लोगों से, मेरे और हमारा रिश्ता ठीक होने में ना हमारे दो परिवार की इज्जत बचती है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो वही सारी चीज़ें बहुत कुछ सोच के मैं भी आई। खैर, बाकी जो हुआ जो हो रहा है वो तो महादेव देख रहे हैं, महादेव की मर्जी है। आपके प्रयास से, पवन सिंह के प्रयास से वो काराकाट में तीसरे नंबर पे रहे जी। और मेहनत करते तो शायद आगे भी निकल जाते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप था। जी। तीसरे नंबर पे रहने के बाद भी आपने जैसा बताया कि हमारा रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग करना था, रिश्ता में कितना स्ट्रॉन्गनेस आया अब तक? जी देखिए, मेन चीज़ है ना कि मैं यहाँ पे जनता के लिए आई हूँ और जनता के आदेश पे आई हूँ, और इतना बड़ा डिसीजन जनता के आदेश पे ले रही हूँ, तो शायद अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे आके मैं अपने पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है जनता का सेवा करना। तो मैं अपने पर्सनल चीज़ों से हटके, मेरा पूरा फोकस है जनता। एक परिवार की ज़रूरत होती है, तो अगर मुझे प्रचार करवाना ही होगा तो मैं अपने परिवार के सदस्य को बुलाऊंगी कि वो एक कनेक्शन है, वो एक बॉन्डिंग बना पाए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं अपने परिवार के लोगों को बुलाऊं, या फिर जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, तो हमारे एक, आप कह सकते हो कि दूसरा परिवार हो चुका है ये मेरा। तो यहाँ की जनता भी मेरे लिए खड़ी रहेगी। तो जिस तरीके से औरंगाबाद के क्षेत्रों में आप भ्रमण करिए, कंटिन्यू मैं भी देख रहा हूँ, पब्लिकों का इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स है, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसे जो स्टार्ट होता है, बिगिनर होते हैं पॉलिटिशियन, उन लोगों को उस तरीके का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं इनके सभा में जा रहा हूँ, जहाँ पे जाता हूँ इनको इस तरीके से लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वाकई में ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को हमें मिला। इसके पीछे क्या वजह रह गई है? इसके पीछे देखिए, एक बहुत बड़े कारण ये भी है कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ। इस चीज़ को मैं झुठला नहीं सकती हूँ। मेरी पहचान पवन जी से है, इस चीज़ को मैं कभी झुठला नहीं सकती हूँ। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ, और दूसरा, जनता मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रही है, जनता डायरेक्ट मुझसे बात कर पा रही है। जनता अगर मुझे बोलती है कि आपको यहाँ पे आना है, भाभी आना है, चाहे बेटा यहाँ पे आना है, तो जनता जो है ना, डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो शायद ये भी रीज़न है कि मुझे इतना प्यारा आशीर्वाद